हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाजिद सर क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। ठीक है, क्या है ये कंसेप्ट? तो थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर समझते हैं क्या है ये कंसेप्ट। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड लिख लीजिए आप लोग, एवरेज स्पीड। तो असल में ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये आप ऐसे समझें कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारी ज़िंदगी में आप जानते हैं कि हम कुछ भी करें, सब चीज़ की बात फिर आ जाती है टाइम पे। अब आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, है ना? तो लेकिन पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। आपके दिमाग में एक चीज़ होती है कि भाई हम अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें कितने टाइम में ये ख़त्म होगा, कितने टाइम में मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है ना, टाइम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा डिस्टेंस, कोई चीज़ कितना चल रही है, एक्चुअल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट, वो कहाँ से कहाँ गई, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, भाई ठीक है वो गई या वो चली, इसमें उसको टाइम क्या लगा? हम टाइम से जब बात करने लगेंगे तो जब भी हम टाइम से कंपेयर कर रहे हैं तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक नई चीज़ हमको मिलेगी। ठीक है, जिसको हम लोग स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है? सब लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला, यही डेफिनेशन इसकी फॉर्मूला है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? टोटल डिस्टेंस। देखिए बात तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन क्या होता है कि वक्त पे हमें ये डेफिनेशन याद रहते हैं तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने में हमें ध्यान किस बात का देना है? ध्यान देना है दो चीज़ों का, कि भाई उसने चला कितना, उसने चला कितना, ठीक है, और उसको उतना चलने में टोटल टाइम कवर्ड, टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन बोलना चाहिए, टोटल टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। हम लोग बात कर रहे थे एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो हम लोग इसकी यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट्स SI यूनिट इज। इसको किस चीज़ में मेजर किया जाएगा? इसको मेजर किया जाता है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखेंगे। तो हम जब भी जो है बात करेंगे, जब भी हम मेजर करेंगे, जब भी हम स्पीड बताएंगे तो मीटर पर सेकेंड में बताएंगे। दूसरी बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे। क्यों स्केलर है? क्योंकि ये दिशा पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों दिशा पे डिपेंड नहीं करता? क्योंकि देखिए एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, क्या चीज़ की ज़रूरत है? टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, स्केलर या वेक्टर? स्केलर था, क्योंकि वहाँ दिशा की ज़रूरत नहीं थी। और टाइम भी क्या है, स्केलर है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस हो, डायरेक्शन बताना पड़े। तो भाई इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर पिक्टोरियली समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक गया, कोई भी उसने पाथ ली, तो उस पाथ की जो लेंथ होगी, टोटल जर्नी की जो पाथ उसने चली है, उसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस बन जाएगी। और उसको यहाँ तक पहुँचने में, उसको यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, और जो भी उसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा
ये हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी लिख लीजिए आप लोग। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एवरेज वेलोसिटी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सबको पता ही होगी। एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करें तो ये मैं सीधा फॉर्मूले में ही इसको लिख दे रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले के फॉर्म में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total displacement divided by total time taken यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ठीक है, वो घूम फिर के जो है कहीं भी पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट की अब बात हो रही है कि भाई वो पहुंचा कहाँ। वो अब मैं घूम फिर के पूरी दुनिया घूम के अगर मैं वापस अपने घर आ जाऊं, घर से चला पूरी दुनिया घूम के वापस घर आ जाऊं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो बेटा वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बताती है, इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन अब इसकी तो कुछ और बातें अगर बात करें तो जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट, वेलोसिटी की भी यूनिट जो है इट्स SI यूनिट, यानी इसको भी हम लोग मेजर करते हैं किस में? मीटर पर सेकेंड में। जी हाँ बिल्कुल, जो स्पीड की यूनिट होती है वही वेलोसिटी की भी यूनिट होती है। यूनिट सेम है मगर थोड़ा बारीक सा फर्क है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये और जो स्पीड है वो डिस्टेंस के लिए है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या बताएंगे? ये बिल्कुल ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। अब इसमें सर डायरेक्शन बताना क्यों ज़रूरी है? डायरेक्शन बताना इसलिए ज़रूरी है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक चाहिए डिस्प्लेसमेंट, एक चाहिए टाइम। चलो टाइम के लिए तो डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए तो डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। तो अब इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी दिशा में एवरेज वेलोसिटी होगी। तो इट्स डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भाई हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो सभी लोग साथ ही साथ नोट भी कर लीजिए जिससे कि आपका टाइम भी बचे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अब हमें देखिए हमने पिछले क्लास में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और अब क्या कर दिया, उसी को टाइम से जब हमने कंपेयर किया तो एक नई चीज़ बन गई। क्या बन गई? डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड किया तो क्या बन गया? एवरेज स्पीड बन गया। स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, एस से स्पीड, एस से स्केलर, यानी स्केलर मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वेलोसिटी बस ये ध्यान रखना है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी है है ना। अब हम क्या क्या करना है कि थोड़ा सा इनके बारे में और इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कुछ फ़र्क है या कोई बात कॉमन है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को ज़रा एक जगह पे रख कर कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर इनमें कुछ फ़र्क है। फ़र्क तो दिख रहा है, वो फ़र्क क्या है और वो
क्या उस पर अगर कंसेप्चुअल सवाल, ओरल सवाल आता है तो क्या आ सकता है ना। तो पहला तो इसका फ़र्क हो जाएगा, क्या फ़र्क हो जाएगा बेटा, पहला इसका फ़र्क ये हो गया कि भाई फॉर्मूला यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्टेंस को देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो उसने चला है वो कितने टाइम में चला है। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी भाई चला तो जो है वो ठीक है, वो गया कहाँ, पहुँचा कहाँ, और टाइम कितना लग गया उसमें उसको। तो टाइम तो देखिए दोनों के लिए सेम ही है, बस उनके न्यूमरेटर्स जो है वो अलग है, न्यूमरेटर अलग है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट आ गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एस से स्केलर, एस से ही स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है ना। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरा फर्क क्या हो गया कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ इम्पोर्टेंट डायरेक्शन नहीं होता। तीसरा पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एवरेज स्पीड जो होगी बेटा, एवरेज स्पीड ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये क्या बात आ गई भाई, ये क्या कह रहे हैं सर आप। देखिए यहाँ पर ये जो लिखने का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि अगर आप कभी भी किसी एक पार्टिकल को देखेंगे तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी और उसी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, है ना, तो उसमें आप हमेशा ये पाएंगे कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा है या बराबर है किससे, एवरेज वेलोसिटी से। सर ऐसे कैसे बेटा, इसलिए क्योंकि टाइम तो चलो एक पार्टिकल है, टाइम तो उसके लिए सेम है, लेकिन उसने जो चला, वो चला जो है वो हो गया उसका डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड में हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, जबकि एवरेज वेलोसिटी में देख रहे हैं कि वो कहाँ पहुंचा, उसका डिस्प्लेसमेंट। और याद है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ न्यूमरेटर में डिस्टेंस है। तो जब ये न्यूमरेटर कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो ये पूरी वैल्यू इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए ये कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होगा एवरेज वेलोसिटी से किसी भी पार्टिकल की, लेकिन वो बराबर भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कि यार ठीक है, ज़्यादा तो समझ में आता है, बराबर कब होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की सेम कब होगी, बताइए, सोचिए। तो देखते हैं क्या होगा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी कब, ध्यान से देखिएगा। तो आप लिख लीजिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर इक्वल कब बराबर होंगी, जब भाई हमारा डिनोमिनेटर जिसकी वजह से फर्क हो रहा था वो बराबर हो जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका बराबर हो जाए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो जाएगा, जब वो जो चल रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, जो वो चल रहा है, पाथ जो एक्चुअली में उसने कवर्ड की। अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ पर ही चले तो चल सकता है ना, रास्ता अगर क्लियर है, शॉर्टेस्ट पाथ ही पे चले तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया बेटा तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर आ जाएगी, बिल्कुल। तो यार बिल्कुल, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने मतलब उसकी पाथ कैसी दिखाई देगी अगर हम सोचें तो, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधे चलता रहे, इधर उधर ना घूमे, है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर इक्वल इफ द पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ,
अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चलता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट इवन रिवर्सिंग द डायरेक्शन, तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी। ठीक है बेटा, यानी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों में एक बेसिक से ओरल जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, है ना। अब जरा हम इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको किस तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे ही स्पीड की बात आएगी तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें, यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हमेशा ही हम इसकी बात करेंगे ही। जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आखिर ये तो पढ़ना ही है, ये तो जानना ही है, अपने दिमाग में बनाना ही है। खाली क्वेश्चन ऐसे ही करते नहीं जाना है, हमें ये भी अपने दिमाग में बनाना है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर लो कि भाई इससे बाहर तो नहीं आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास देखो तो स्पीड की अगर बात करें, स्पीड का, तो देखिए स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है। हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। अब सवाल किस प्रकार का आ सकता है, तो तीन चीज़ें हैं, देखिए ना। तो सवाल जो भी होगा बेटा वो आपसे पूछेगा एक चीज़, बताएगा ज़्यादा, है ना। तो सवाल जो होता है, लैंग्वेज जो उसकी होती है वो बड़ी काम की होती है, उससे देख के डरना नहीं, बल्कि वही आपका मददगार होने वाला है। तो यहाँ तीन चीज़ों में से दो चीज़ वो देगा और तीसरी चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है वो। भाई दो चीज़ें अब कैसे कैसे क्या दे सकता है। अब जैसे कि उसने क्या किया, डिस्टेंस और टाइम दोनों ही दे दी, ये होगा सबसे आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम कैटेगराइज करें तो टाइप 1 यहाँ पर हो जाएगा, टाइप 1 इसमें हमें डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगा देना है। हम देखेंगे, हम क्वेश्चंस अभी आपको कराएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप देखिएगा इन्हीं तीन कैटेगरी में बात होगी, टाइम, डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने। दूसरा क्या केस हो सकता है, टाइप 2। तो टाइप 2 क्या हो सकता है, तो टाइप 2 हमारा हो जाएगा, देखिए टाइप 2 आप ही बताइए क्या होगा। तो अब उन्होंने डिस्टेंस टाइम दिया था तो बहुत आसान हो गया। क्या करते हैं वो लोग, डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट डिस्टेंस, यानी कि आपको अलग अलग स्पीड दी होंगी, स्पीड जी, वेलोसिटी, और टाइम नहीं दिया होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे दिया होगा, है ना। हम देखेंगे किस तरीके का है, तो वो कैसा हो करेंगे। और लास्ट इसमें जो टाइप होगा, टाइप 3 जो आपको मिलेगा, उसमें वो आपको डिफरेंट स्पीड देंगे एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर हमें अलग अलग स्पीड दे देंगे वो, और फिर पूछेंगे कि आप यहाँ पर एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का बताइए। ठीक है, तो कुल मिला के इन तीनों केस में हमें एवरेज स्पीड निकालना है। क्या क्या देंगे हमने आपको बताया, डिस्टेंस टाइम दे दिया तो फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस और स्पीड दी हैं अलग अलग तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस और सॉरी स्पीड और टाइम दे रखे हैं तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टाइप 1 के जो क्वेश्चन है जिसमें कि आपको डिस्टेंस दिया होगा और टाइम दिया होगा, जो मैंने आपसे कहा था, तो आपको पूछा जाएगा एवरेज स्पीड निकालिए।
है ना। तो यहाँ एक क्वेश्चन 1 सभी लोग पढ़िए। क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है, अ कार कवर्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। देखिए ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होंगे अगर हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वैसे वैसे उसको ड्रॉ करते जाएं, हैबिट आ जाए। कहते हैं ना कलम, तो कलम में पावर है दुनिया जीतने की। तो आपने इधर पढ़ा और इधर कलम चलाना शुरू कर दिया। अब जैसे इसका सॉल्यूशन देखें तो वो कह रहे हैं कार चल रही है, कवर कर रही है, तो पहले 30 किलोमीटर चल रही, सीधी चल रही होगी, तो भाई 30 किलोमीटर यहाँ पे मेंशन कर दो। तो मान लो ए से, नाम देना बहुत ज़रूरी है। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ आती है सबसे पहले उसका नाम दिया जाता है ना। तो कुछ भी हमने ड्रॉ किया, कुछ भी हमने माना, कुछ भी एज्यूम किया, नाम दे दो। तो ए से बी गया, अब इसको मान लो आप क्या 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर वो चला, कितने टाइम में चला, T1 मान लो 40 मिनट में चला। लेकिन ये इसका टोटल डिस्टेंस नहीं है, फॉर्मूले में क्या था टोटल डिस्टेंस। तो अभी क्या है वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर और चल रहा है, नेक्स्ट इसी के आगे 30 किलोमीटर कितने टाइम में चला, सॉरी यहाँ पर ये चल रहा है 30 मिनट में, यहाँ वो चल रहा है 30 मिनट में, और यहाँ वो चल रहा है 40 मिनट में। तो बताना है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो बताओ टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखो तो, हाँ जी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हम कहेंगे एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 30 + 30 किलोमीटर में 60 आ गया। और टोटल टाइम क्या हो गया 30 + 40 मिनट, 30 + 40 मिनट कितना हुआ बेटा 70 मिनट। ये कितना हो गया 60/70, ये किलोमीटर है ये मिनट है, तो ये क्या आ गया 6/7 किलोमीटर पर मिनट। ये इसकी क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। अगर वो बोलता कि भाई आप इसको, भाई मुझे किलोमीटर पर मिनट में नहीं चाहिए, मुझे किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो भाई नीचे से मिनट को सेकंड में बनाना है। तो नीचे से मिनट को सेकंड में बनाना है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, नीचे में है मिनट, ऊपर में है किलोमीटर। किलोमीटर को आप नहीं बदलना चाहते, ऑप्शंस देखिए ऐसे आते रहते हैं, कभी किलोमीटर पर मिनट में ऑप्शन हो सकता है किलोमीटर पर सेकंड में हो, और हो सकता है मीटर पर सेकंड में हो। तो अगर वो किलोमीटर पर सेकंड में है तो नीचे मिनट को सेकंड में बनाना है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, है ना। और अगर इसको कह रहे हैं कि हमें तो मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो उस किलोमीटर को मीटर में करना है। 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लिख देंगे किलोमीटर की जगह, सेकंड पहले से हमने कर ही लिया था, तो 7 × 60, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 0 ये गया, 6 से 6 गया, तो 100/7 मीटर पर सेकंड। यूनिट के ऊपर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यूनिट ध्यान, बिल्कुल यूनिट कैसे कन्वर्ट हो रही है, जो भी वैल्यूज आप डालेंगे वही यूनिट में आंसर आएगा बेटा। अगर आप डिस्टेंस डालोगे किलोमीटर में और टाइम डालो मिनट में तो किलोमीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देखिए पढ़िए और ट्राई करिए। ये कह रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम 1 and A। तो अब देखिए आपको पढ़ना है, खाली कहानी की तरह नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। जोसेफ है और वो जॉगिंग कर रहा है, तो भाई जॉगिंग कर रहा होगा, किसी रोड पे कर रहा होगा, है ना, उसकी एक पाथ होगी, तो हम फौरन पाथ उसकी बनाना शुरू कर देंगे। तो जोसेफ कह रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखिए बनाना बहुत आसान है। फिजिक्स मतलब ड्राइंग, फिजिक्स मतलब ड्रॉ करना है, दिखना चाहिए। तो जोसेफ है भाई फ्रॉम 1 and A, तो खुद ही बोल रहे हैं एक एंड ए से, अगर नहीं भी बोलते तो हम तो कुछ तो बोलते, ए से उसने जॉग करना शुरू किया। टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds, है ना। तो आप क्वेश्चन देखिए, आपको ये नहीं करना है कि सर, आपको सीखना है कि सर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, और ये हैबिट अपनी बनानी है।
ठीक है, यहाँ हम दुनिया के सारे क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे फिजिक्स क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रॉ करना है। तो ए से वो स्ट्रेट रोड बी तक जा रहा है, कितनी उसकी लेंथ है, अगर लेंथ दी है तो उसको यहीं पुट कर दीजिए जिससे कि हमें क्लियर दिख जाए कि ए से बी तक वो 300 मीटर चल रहा है। क्या टाइम भी दिया है? अरे टाइम भी दे रखा है, तो टाइम हम बोल देंगे 2 मिनट्स 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब अगर हम थोड़ा सा अकल लगाएं तो आम भाषा में क्या हुआ, 2.5 मिनट, क्योंकि 30 सेकेंड मतलब आधा मिनट। तो क्योंकि तू दो दो अलग यूनिट में एक ही चीज़ को रखना ये आम जिंदगी में तो ठीक है, लेकिन मैथ में थोड़ा सा सही नहीं है। तो 2.5 मिनट में वो चल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं देन टर्न्स अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब उल्टा घूम जाता है, टर्न अराउंड एंड जॉग्स। अब ज़रा वो वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग भी हमारा लगे कि भैया वो वापस आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको अलग बनाएंगे, हालांकि वो अपने वापस उसी रास्ते पे आ रहा है। तो टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। तो 100 मीटर वो बैक आ रहा है। अब यार 100 मीटर कहाँ पे होगा, लगभग लगभग, ऐसे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कहाँ हो जाएगा, सी पे हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट सी हो गया। और ये कितना है बेटा, ये है 100 मीटर, ठीक है। तो ए से बी गया वो 300 मीटर, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे करके दिखा भी सकते हैं, ए से बी गया 300 मीटर, फिर बी से वो सी आ गया 100 मीटर। तो कुल अब तक कितना चल चुका है, 400 मीटर। अच्छा, यहाँ वापिस आने में उसको जो टाइम लगा है बेटा, टाइम जो उसको लग गया है बी से सी आने में, वो 1 मिनट और लग गया है। तो व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू बी के पहले वो पूछ रहे हैं। अगर ए टू बी की बात करें तो वो एक ही बार में गया है, 300 मीटर गया है, टाइम उसको 2.5 मिनट लगे हैं, है ना। तो अगर हम ए पार्ट की बात करें फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में तो कोई बात ही नहीं है, ए टू बी तो बड़ा आसान है। उसमें तो भाई ए टू बी में उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चला 300 मीटर, यूनिट समझ लें, और टाइम लगा 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसने एवरेज स्पीड, अब इसको थोड़ा अगर सॉल्व करना है तो हम ये पॉइंट हटा कर जो है ना यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 25 जो है 4 से जाएगा, 3 4 12, और ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो 120 मीटर पर मिनट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो मीटर तो पहले से ही है, नीचे में मिनट है, तो नीचे में मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यानी नीचे में 60 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड बन गया, ठीक है बेटा। अब ये ए टू बी का था। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट रोड पे चल रहा है और कहीं रिवर्सिंग का कोई चक्कर नहीं है, तो रिवर्सिंग का कोई चक्कर नहीं है, सीधे चल रहा है, तो जो उसकी एवरेज स्पीड है वही उसकी एवरेज वेलोसिटी है। ये इसकी एवरेज वेलोसिटी भी हुई, ठीक है बेटा। अभी मज़ा कहाँ पर आएगा कि हम ये निकालें ए टू सी, ए टू सी उसको, तो इसका बी पार्ट निकालने में थोड़ा मज़ा आएगा। ए टू सी एवरेज स्पीड निकाले, एवरेज स्पीड, पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड ए टू सी, भाई फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज स्पीड सुनते ही भाई टोटल डिस्टेंस दिया है क्या मुझे, 300 चला ए से बी, फिर बी से सी आया कितना 100 मीटर, तो टोटल कितना चल लिया 300 प्लस 400, सॉरी 300 प्लस 100 400 मीटर। टाइम कितना लग गया, 2.5 मिनट तो उसको लगा ए से बी जाने में, और बी से वापस सी आने में 1 मिनट और लगा, तो 3.5 मिनट। तो
400 तो उसने मीटर चला है, 3.5 मिनट में चला है ना। अब इसकी भी वही है, यूनिट बदलना है, मीटर को तो मीटर रहने देना है, नीचे में क्या कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, नीचे में तो 3.5 इंटू 60, तो ये गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 6, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिएगा तो आंसर आ जाएगा। खैर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये तो एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज डिस्प्लेस, एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी भी पूछा उसने ए टू सी। अब यहाँ पर बेटा ए टू सी जाने में उसने रास्ता बदला है, उसने रिवर्स किया है। जहाँ उसने रिवर्स कर दिया या रास्ता बदल दिया या मुड़ गया, टर्न अराउंड, तो फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। इस बात का थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट देखना है। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, सी है, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ है ना। तो ये टोटल हमारा 300 है और ये हमारा 100 है, तो इसमें से जब हम 300 में से 100 माइनस किया तो ये क्या बचा 200, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से सी तक का वो हुआ है 200 मीटर। टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या था 200 मीटर। टाइम तो वही लगा, टाइम तो देखिए सबके लिए, आप अगर घूम फिर के आओ या कैसे भी आओ, टाइम वो किसी के लिए नहीं रुकता है। तो टाइम हमारा यहाँ पर वही 2.5 ए से बी जाने का, बी से सी आने का 1 मिनट, 3.5 मिनट। ये आंसर मीटर पर मिनट में आएगा। इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर वो देखना पड़ेगा ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। अगर वो मीटर यहाँ है ही है, सेकंड में पूछा है तो मिनट को सेकंड में करना है, तो इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया, एक आध क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 11th एंट्रेंस के लायक का क्वेश्चन है, ये 11th एंट्रेंस में आ सकता है, ठीक है। और आप ये सोच लीजिए अगर ये आया तो ये मुझे करके आना है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे जो है, अगर एक बार एकदम से आएगा ना कोई एग्जाम में और आपने पहले से ट्राई नहीं किया होगा तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 8 सेंटीमीटर। इस क्या मतलब है इसका, सेकेंड्स हैंड, सेकेंड वाली सुई, 3 सुई होती ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आवर का भी हैंड होता है, मिनट का भी हैंड होता है और एक सेकेंड का होता है ना। तो सेकेंड्स हैंड, तो यहाँ पर ये घड़ी की बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप फौरन जो भी बात हो रही है उसको क्या कर लो, ड्रॉ कर लो, उसको आप ड्रॉ कर लो, जो भी बात हो रही है उसको ड्रॉ करो। तो अगर आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि आपने सही सही जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आपने ड्रॉ कर लिया, तो बस ये समझ लिया आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। ये थोड़ा हमको ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही, देखो है ना, तो ड्रॉ करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि एक घड़ी की बात हुई तो फौरन क्या कर लें, घड़ी को ड्रॉ कर लें, ठीक है। और इसमें एक सुई बना लेते हैं, सेकेंड हैंड है, तो ये सेकेंड हैंड आप जानते हैं सबसे, ये वाली सुई जो है सेकेंड हैंड हो गई। 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड इज, स्पीड, स्पीड सुनते क्या आएगा, डिस्टेंस। टिप मतलब, टिप टिप गाना याद नहीं आना चाहिए, यहाँ पर टिप का मतलब जो है वो ये, तो ये टिप
जो है उसकी स्पीड पूछ रहे हैं। ये टिप ऐसे चल रही है, टिक 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 टिक, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इतना तो थोड़ा सा आइडिया है कि एक ही स्पीड से घूमे जा रही है, हमें इसका डिस्टेंस निकाल लेना है। और टाइम तो बेचारी खुद ही बता रही होती है, तो हम टाइम जो सबसे आसान पड़े वही लेंगे और डिस्टेंस जो हमें सबसे आसान पड़े वो लेंगे। तो देखो अगर मैं पूरा चक्कर मान लो ले रहा हूँ, पूरा चक्कर मान लो आपको जो है आधा अधूरा करने में दिक्कत है, तो पूरा चक्कर मतलब डिस्टेंस क्या हो गया उसका, डिस्टेंस क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया उसका, तो एवरेज स्पीड में क्या लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया उसका 2πr, 2πr। अब मैंने ये पूरा लिया है तो मैं टाइम भी यहां से चल के यहां तक आने का टाइम लूंगा। अब सेकंड्स हुई है, उसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड। ये किस में आएगा हमारा, यूनिट, यूनिट का बड़ा आपको ध्यान रखना है बस। आपके क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे, यूनिट थोड़ी सी आपको क्या है डुबा सकते हैं, तो वहीं के वहीं यूनिट लिख दो। तो क्योंकि सेंटीमीटर में रख रहा हूँ तो यूनिट सेंटीमीटर में आएगी डिस्टेंस की, और टाइम हमारा 60 सेकेंड। अगर मैंने, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा ही चेक कर लूँ, मैं यहाँ तक का भी ले सकता हूँ, तो फिर टाइम 15 सेकेंड होगा लेकिन डिस्टेंस 1/4 हो जाएगा ऑफ द 2πr। मैं यहाँ तक का भी ले सकता हूँ, टाइम हो जाएगा फिर 30 सेकेंड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ध्यान रखना, डिस्टेंस वो हो जाएगा πr, है ना, पूरे का आधा। लेकिन देखिए स्पीड की खासियत क्या है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब आप कुछ भी लो आंसर सेम आएगा, है ना। अब यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं थोड़ा सॉल्व करके, पाई देख के थोड़ा हम लोग डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कई बार आंसर पाई में ही होता है, जरूरी नहीं हम सॉल्व करने चले जाए, पहले ऑप्शन देख लो कि यार पाई में तो नहीं दिया है। 8 सेंटीमीटर 60 सेकेंड, आंसर किस में आएगा बेटा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। क्या पता आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही हो, ज़्यादा भी दिमाग नहीं लड़ाना है, पहले ऑप्शन देख लेना। अब लेकिन ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करें, डिवाइड बाय 100, खत्म काम। तो बस वैसे तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 2 8 16, सॉल्व आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आ सकता है। इसी में मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता देता हूँ, एवरेज स्पीड की उसने बात करी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर बात कर लेता तो वहां हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होता। अब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का लास्ट क्लास में बात हुई थी, वो अलग है, √2r। यहां से यहां तक का 2r, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और पूरा चक्कर काट के आ जाए तो 0, तो पूरे चक्कर की एवरेज वेलोसिटी 0, यहां तक की एवरेज वेलोसिटी अलग है, यहां तक की एवरेज वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, देखिए ये यहाँ पर जितने अभी हमने क्वेश्चन देखे, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमें कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस दे रखा था और टाइम दे रखा था, बस हमें करना क्या था, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देना था, ठीक है। इसके अलग 2 कैटेगरी और बच गई हैं, उनको और देख लेते हैं। वहाँ हमें क्या है, डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस दिया होगा तो टाइम नहीं दिया होगा, और टाइम दिया होगा तो डिस्टेंस नहीं दिया होगा, उल्टा स्पीड दे रखी होगी। अब यहीं पर थोड़ा सा क्या होता है कि फॉर्मूला तो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा एक क्वेश्चन और है, फिर उसी चीज़ पे है, अभी सर्कुलर पे है। एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या है, सर्कुलर पाथ पे फिर चल रहा है, उसको 1 मिनट लग रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू डैमेज। हाँ ये भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर। सर्कुलर पाथ है तो फॉरन सर्कुलर पाथ बना लेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई इसका रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना लो, ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं, उसी के साथ चला देते हैं। इंसेक्ट है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है भाई, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, यहाँ लिख लेते हैं।
कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड के बराबर है। उसको क्या लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है कहाँ से कहाँ जाने में, ऑन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ, इस पाथ पर डायमेट्रिकली अपोजिट, अब वो जहां से भी चल रहा है उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। टाइम देखिए वो सबके लिए बराबर होता है, डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो, टाइम सेम है। डिस्टेंस कवर पूछा भाई साहब ने, क्लिक कर गया, 2πr का आधा, आर दे रखा है। स्पीड जब 2πr का आधा डिस्टेंस हो गया और टाइम दे रखा है तो अब बचा ही क्या, पाई इंटू 10 सेंटीमीटर और टाइम मिनट में, यूनिट आप कन्वर्ट कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, सीधा कितना 20 सेंटीमीटर। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। टाइम लेकिन जो टाइम है वो सबके लिए सेम है, आप पढ़ रहे हो, आपके साथ में लोग पढ़ रहे हैं, सबके लिए टाइम तो सेम ही चल रहा है। कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, उनका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सब में, इसमें भी आप देखिए कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिया था और टाइम दिया था। अब हम थोड़ा सा दो कैटेगरी बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद आ गया रहेगा, क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, वो देख लेते हैं। देखिए इधर, अब यहां पर जरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा। तो क्या कह रहे हैं, अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर, फॉरन कितना चल रहा है मतलब डिस्टेंस हो गया, तो अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर चला वो, उसके बाद रिटर्न्स वापस आ जा रहा है, तो भैया ड्रॉ करना है हमें, तो भाई ए पॉइंट से चला बी तक गया, ये बोले ना बोले हमें तो नाम देना है, कितना है ये 200 किलोमीटर, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब वो ए से बी गया, अब बी से वापस रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मतलब वापस आना, विद अ स्पीड 40 किलोमीटर, तो पूछ रहे हैं वापस आ जा रहा है, घर भी तो आएगा वापस, खाली जाएगा ही, तो वापस आ रहा है, वापस आने में जाम मिल गया या क्या मिल गया, उसकी स्पीड कम हो गई भाई, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी ना कम हो जाएगा, तो वही 200 किलोमीटर रहा। तो अब देखिए एंटायर जर्नी क्या मानी जाएगी उसकी, ए से बी की नहीं, ए से बी वापस बी से ए। अच्छा वैसे ही मुझे बता दो, इन्होंने तो एवरेज स्पीड पूछी है, अगर ये एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते तो क्या हमें पेन चलाना पड़ता, एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, जहां से चला वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, लेकिन ये भी शातिर हैं, इन्होंने कहा इतना आसान क्यों देंगे हम, एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड, वहाँ तो टोटल डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस तो भाई तुम आगे पीछे चलो या कैसे भी चलो, डिस्टेंस कितना चला बताइए यहाँ पर, डिस्टेंस तो उसने 400 किलोमीटर चला, 200 जाने का 200 आने का, अभी टाइम चाहिए हमें, अरे टाइम दिया है क्या, देखिए टाइम तो नहीं दिया, स्पीड दे दी उन्होंने, लेकिन पूछिए एवरेज स्पीड है, ये क्या हो रहा है भाई। अच्छा हमारा पहला इंस्टिंक्ट जाएगा, अरे 60 से गया 40 से आया, एवरेज स्पीड 50, यही आंसर गलत है, यहाँ स्पीड का एवरेज नहीं करना है, ये फिजिक्स है मैथ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे ये ख्याल आ रहा है आपके किसी के भी बच्चे के कि भाई 60 से गया 40 से गया 50 एवरेज स्पीड है, ये ख्याल आता है और ये आप कोई इसमें कोई खराबी नहीं है,
90% बच्चों में पहला ख्याल यही आता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों यही आंसर नहीं है। ठीक है, तो भाई आपको ख्याल आ गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, ध्यान रखना है कि दोबारा उस गड्ढे में नहीं गिर जाए, है ना। तो भाई ये स्पीड का एवरेज मत निकाल देना, क्योंकि फॉर्मूला बनाया है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूले में स्पीड कहाँ आ रही है। तो फिर क्या करें सर, टाइम कहाँ से लाएं। तो देखिए टाइम यहाँ पर जाने का टाइम ला सकते हो नहीं ला सकते, जब डिस्टेंस दिया है स्पीड दी हुई है। तो भाई जाने का टाइम क्या होगा, मान लेते जाने का टाइम हो गया t1, डिस्टेंस मान लेते हैं जो है वो दे रखा है 200 और जाने की स्पीड v1, तो ये जाने का टाइम हो गया। और आने का मान लेते हैं t2 टाइम लगाने में, डिस्टेंस दे रखा है, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। वो कह रहा है भाई थोड़ी मेहनत कर लो, एमयू में पढ़ना चाह रहे हो थोड़ी मेहनत तो कर लो। तुम क्या चाह रहे हो, पका पकाया मिल जाए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी दे दें टाइम भी दे दें, तो थोड़ा सा बस। तो यहाँ टाइम जो है ना, ये टाइम टोटल टाइम, चलो डिस्टेंस तो 400 है, लेकिन अब टाइम नहीं दिया है। ये वो सेकंड कैटेगरी है जहां डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, टाइम नहीं दिया है। तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, टोटल ऐड कर देंगे, निकाला है हमने। थोड़ा सा आपको लगेगा अरे कैलकुलेशन हो रही है, तो भाई अरे आप तो ऐसे भी मैथ के बगैर तो आपका पार होगा नहीं 11th एंट्रेंस, तो बेसिक सी मैथ है, v1 v2। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 200 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या होगा, 200 को यहाँ कॉमन ले लिया, अब ये 2 0 गए, 2 से 4 गया, तो आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। मैंने जानबूझ के अभी v1 v2 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा, और आंसर यहाँ पे होगा 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये फॉर्मूला मैं चाह रहा हूँ कि आप, ये वीवीआईपी फॉर्मूला है, इतनी मेहनत ना करनी पड़े आपको, सीधा फॉर्मूला इसको आप यूज कर लें। तो दो चीजें, या तो मेहनत करो या फिर याद कर लो, है ना। तो एक रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा, अगर किसी को याद करना मुश्किल लगता है तो भाई वो कैलकुलेशन थोड़ी सी सीख ले, और कोई याद कर सकता है तो भाई ये फॉर्मूला याद कर ले। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे हम लोग। लिखिए एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इफ इट कवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्वल डिस्टेंसेस, बल्कि इसको बोलना चाहिए n इक्वल डिस्टेंसेस with different speeds, देखिए शॉर्टकट है, फॉर्मूला है, मगर कब लगेगा, जब आपको बोला गया इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। जैसे यहाँ 200 गया था, 200 आया, इक्वल चला ना, ब्रेक में चल रहा है, लेकिन 200 गया 60 से, 200 आया 40 से, यानी इक्वल चला डिस्टेंस बट अलग अलग स्पीड से। यहाँ तो 2 बार में चला है, 3 बार में ही चल सकता था, ऐसे भी आ सकता है 1/3 1/3 1/3, पहले v1 से फिर v2 से फिर v3 से, ऐसे करके तो कितने पार्ट में ही चला जा सकता है। तो एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला आएगा वो आप याद कर लें, बिल्कुल कैसे आया है वो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा है। तरीका कोई स्पेशल नहीं है, बेसिक फॉर्मूला ही लगाया मैंने, कि मैंने देखा जाने का डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस, जाने का टाइम, आने का टाइम, डिवाइड किया। लेकिन वो सॉल्व करके एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन जाता है हमारे पास,
n इक्वल डिस्टेंस में चल रहा है तो n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2। इस तरीके से जितनी हैं ये स्पीड्स उतनी यहाँ पे चलते जाएंगे vn तक। देखिए पिछले उसमें यही आया है, वो 2 भाग में चल रहा है, n यहाँ 2 हो गया तो 2 स्पीड 1/v1 प्लस 1/v2। तो ये फॉर्मूला आप अगर याद कर लें इक्वल डिस्टेंस के लिए तो बहुत ही आसानी से आप, लेकिन कब लगाना है ये इसके साथ याद करना फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप ये नहीं याद कर सकते कब लगाना है तो मत याद करना भाई। तो एवरेज स्पीड कब, जब वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है अलग अलग स्पीड से। कैसा सुनाई देगा वो क्वेश्चन, जैसे अभी एक देखा वैसा सुनाई देगा, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए ऐसा भी सुनाई दे सकता है वो क्वेश्चन, ये देखिए ऐसा। यहां क्या बोल रहा है, अ मोटर कार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/3 with v1, second 1/3 with v2 and the rest 1/3 with v3। मतलब बार बार 1/3 ही चल रहा है डिस्टेंस का, इक्वली चल रहा है 3 भाग में, अलग अलग स्पीड से चल रहा है। फौरन क्लिक करेगा फॉर्मूला क्या है भाई, कौन सा फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का n क्या है बेटा, यहाँ 3 भाग में चल रहा है, 3 हो गया। कितनी स्पीड है, v1 v2 v3, v1 क्या है यहाँ 10, v2 क्या है यहाँ पे 20 और v3 60। अब क्या है एलसीएम ले लो इनका, तो इनका एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ 1, ये क्या हो गया 10, और ये कहाँ पहुँचा पहले माले पे, 3 × 60 डिवाइड बाय 10 क्या आया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड सुनते ही भाई स्पीड का एवरेज मत कर देगा कि भाई 10 + 20 + 60 डिवाइड बाय 3 तो 30 आ जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा आंसर नहीं, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम। लास्ट केस, ठीक है, एवरेज स्पीड का हम पूरा कवर कर रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लास्ट केस देखिए, अच्छा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, मतलब v1 वेलोसिटी चल रहा है फॉर सम टाइम, टाइम की बात कर रहा है, डिस्टेंस नहीं। अगर डिस्टेंस होता मेरे दिमाग में फौरन वो वाला फॉर्मूला था, v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई कि वो ए से बी गया v1 वेलोसिटी से गया, लेकिन यहाँ टाइम जो उसने लिया ना बेटा वो t लिया, फिर इतने ही टाइम में फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, अगले t टाइम में वो b से c गया, लेकिन वेलोसिटी बदल दी उसने, t अभी भी टाइम कितना लगा t ही लगा, सेम टाइम, तब क्या था सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल टाइम में चल रहा है मगर अलग अलग स्पीड से चल रहा है, तो भाई एवरेज स्पीड निकालनी है। तो भाई एवरेज स्पीड फिर मैं याद करूंगा कि यार एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, टाइम तो दिख रहा है सर 2t लग रहा है, डिस्टेंस नहीं दिया, हाँ यही है तीसरा केस,
वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया। तो क्या करें भाई, अरे स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस होता है क्या, इसको x1 अगर डिस्टेंस बोले तो v1 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, फिर कुछ x2 डिस्टेंस हो गया, ये v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2, x1 x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। t को जब हम कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ रहा है v1 प्लस v2 बाई 2। ये वो आंसर है जो तुम बहुत दिन से चाह रहे थे, स्पीड का एवरेज ही, मगर कब, जब वो इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड से चले। अब वो 2 बार चला है तो v1 अपॉन v1 प्लस v2 बाई 2, 3 बार चलेगा, जनरल फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे करके जितनी बार चले भाई, मगर टाइम बराबर है तो vn, टाइम बराबर है तो टोटल स्पीड का एवरेज, ये सबसे आसान है। तो ये 3 ध्यान रखिएगा आप, क्या दिया है हमें और वहां पर कैसे अप्रोच करनी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये क्लास हमारी खत्म। ये भी क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके 11th एंट्रेंस में आने का, ठीक है। एक वो नीडल वाला मैंने आपको बताया था, तो ये इसमें क्या कह रहा है, ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर चल रही 0.52 आवर्स के लिए, फिर 30 से चल रही 0.54 आवर्स के लिए, फिर 70 से चल रही 0.74 आवर्स के लिए। एवरेज स्पीड बतानी, अलग अलग स्पीड से चल रहा है, टाइम दिया है, लेकिन वो टाइम सेम है क्या, जल्दीबाजी नहीं कर रहा है। वो जानता है एग्जामिनर कि सब याद करके आ रहे हैं लोग, बहुत पढ़ रहे हैं, बस जल्दीबाजी में उन्होंने कहा यही याद कर लिया होगा तुम लोगों ने, ध्यान नहीं दिया। 0.52 आवर, 0.54 आवर, 0.74 आवर, इसलिए खाली रटने से काम नहीं है, पता भी होना चाहिए वो आया कैसे था। अभी वहीं जाना पड़ेगा हमें, यहाँ टाइम बराबर नहीं है तो ऐसा नहीं है तीनों का एवरेज कर दूं मैं, बस ध्यान देना बेटा, यही गेम डिस्टेंस में हो सकता है। तो आपको फिर बेसिक क्या है, 3 भाग में चल रहा है, 3 भाग में चल रहा है, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। ये ए से बी गया कितने स्पीड से, v1 से, कितना टाइम लगा t1 साहब, फिर बी से सी गया कितने स्पीड से, v2 से, कितने टाइम t2। हमारे लिए मेन वेपन क्या है, डायग्राम बना दो, क्वेश्चन हो जाए। v3 से गया t3, टाइम बराबर नहीं होता तो सीधा एवरेज लेता मैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, लेकिन टाइम बराबर नहीं है, निकालो है डिस्टेंस, बैक टू बेसिक्स। तो डिस्टेंस भाई 60 है, किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी आवर में, ये भी चेक कर लेना बेटा। तो 60 इंटू 0.52, फिर ये x2 क्या हो जाएगा 30 इंटू 0.54, x3 क्या हो जाएगा 70 इंटू 0.74, तीनों को ऐड किया, टोटल टाइम ऐड किया, आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, बैक टू बेसिक, है ना। थोड़ा ध्यान रखना है, सारा गेम किस चीज का, 11th एंट्रेंस, इंटेलिजेंस का नहीं है। ध्यान 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 रह गया, पक्का है सिलेक्शन, भावनाओं में नहीं बहना।
60 इंटू 0.52। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको आप सॉल्व करिएगा ज़रा, और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, थोड़ी सी तो प्रैक्टिस कर ही लो सॉल्विंग की। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।